आप देख रहे हैं शाह अलर्ट न्यूज। बागपत विधानसभा छपरौली ग्राम असर में आज हमारी मुलाकात हुई चौधरी अली हसन से, जिन्होंने विस्तार से बताया बागपत सीट पर हमेशा आरएलडी का कब्जा रहा, लेकिन पिछले एक दशक से भाजपा का परचम लहरा रहा है। इसकी वजह ये रही कि आरएलडी का वक्त रहते प्रत्याशी घोषित नहीं होता। अली हसन बोले, विधानसभा छपरौली से जो आरएलडी विधायक हैं वो सिर्फ वोट लेने गांव में आए थे, उसके बाद वे नजर नहीं आए। उन्होंने वादे तो किए लेकिन कोई भी विकास नहीं कराया। हमारा गांव लगभग 35,000 वोटों का गांव है, जिसमें मुस्लिम की तादाद ज्यादा है। चौधरी अली हसन साहब, हम पहुंचे हैं जिला बागपत, विधानसभा छपरौली, ग्राम असारा में 2024 के चुनाव की किस तरीके से यहां पर चल रही है तैयारी, क्योंकि सवाल इस बात का है कि लगातार 2 बार लोकसभा भाजपा ने परचम लहरा रखा है, जिसमें पूर्व में चौधरी चरण सिंह की पैतृक सीट मानी जाती थी। एक तरीके से आरएलडी को बड़ा मजबूती प्रदान करते थे लोग, लेकिन कहीं ना कहीं क्या खामियां रही। आज बात करते हैं चौधरी अली हसन साहब से कि वह किस तरह देखते हैं 2024 की तैयारी को। जी बहुत बहुत शुक्रिया राणा जी, आपका असारा गांव में दिल की गहराइयों से स्वागत है कि आप असारा गांव की सरजमी पर आए, और आपके चैनल का भी बहुत बहुत दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने 2024 का जो चुनाव का जिक्र किया सर, वाकई ये सोचने वाली बात है, देखने वाली बात है कि यहाँ चौधरी चरण सिंह जी का क्षेत्र है और उन्हीं का गढ़ माना जाता है। ये सबकी नॉलेज में पूरे भारत में ये चीज़ का पता था। कहीं ना कहीं कोई ना कोई खामी तो रही कि जिसकी वजह से मान लिया 2 बार से यहाँ बीजेपी का परचम लहराया गया बागपत में। उसमें से एक खामी जहां तक मैं समझता हूँ ये भी है राणा जी कि जब जब चुनाव आता है तो आरएलडी के नेता हमारे जो अब फिलहाल चौधरी जयंत सिंह जी हैं, अब से पहले अजीत सिंह जी यहाँ के मतलब जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे, उनके जाने के बाद अब जिम्मेदारी जयंत सिंह जी के हाथ में है। जैसे 2024 का अब चुनाव है, उसकी तैयारी के लिए हम किसी न किसी कैंडिडेट को डिक्लेयर करेंगे, तो हार का कारण मैं ये मानता हूं कि समय रहते हुए हम प्रत्याशी घोषित नहीं कर पाते। चौधरी अली हसन ने बड़ी बात बोली कि बागपत सीट को गंवाने का सिर्फ सबसे बड़ा एक रीजन है कि समय रहते प्रत्याशी नहीं आ पाता, और प्रत्याशी एन वक्त पर आता है जब तक जनता कहीं ना कहीं जुड़ चुकी होती है। बड़ी बात बोल गए। तो क्या अब जो गठबंधन इंडिया और एनडीए का चुनाव है, किस तरीके से देख रहे हैं आप? क्या अभी भी आप कमजोरी मान रहे हैं? हाँ बिल्कुल कमजोरी है। मान लिया हम गठबंधन में तो रुचि रख रहे हैं, हम समझ रहे हैं कि प्रत्याशी घोषित हम इसलिए नहीं कर रहे कि भाई हो सकता है बागपत की सीट किसी और उस पर चली जाए, गठबंधन में हमें समझौता किसी और दल से करना पड़ जाए, समाजवादी का भी प्रत्याशी हो सकता है या जो भी इसमें दल आएंगे उसका भी दल हो सकता है। लेकिन मैं मानता हूं कि बागपत सीट तो फिर भी आरएलडी के ही पक्ष में आएगी, तो इसमें सोचना किस बात का है। जो प्रत्याशी हम अच्छा समझ रहे हैं, पार्टी अच्छा समझ रही है, उसका नाम डिक्लेयर करे और वो अपनी तैयारी करे। बीजेपी से डॉक्टर सत्यपाल सिंह जी अभी से फील्ड में काफी मेहनत कर रहे हैं। और विधानसभा छपरौली पे आपके यहाँ विधायक कौन है? ये आरएलडी के ही हैं, डॉक्टर अजय कुमार जी, और भारी मतों से, यानी कि बीजेपी का इतना अच्छा दबदबा होने के बाद भी भारी मतों से हमारी विधानसभा में, हमारा गांव बड़ा गांव कहा जाता है सारा, और 35,000 की करीब आबादी है और मुस्लिम जाटों का बड़ा गांव है। काफी संख्या में वोट दी विधानसभा में लोगों ने, अच्छी वोटों से उनकी जीत हुई। जीत होने के बाद हमारे क्षेत्र की जो बदनसीबी है या कमजोरी है कि जो भी विधायक हमारे उसमें बनते हैं वे गांव से नाता तोड़ लेते हैं, और कभी 1 साल में, कभी 6 महीने में, कभी कोई बात हुई तो गांव में आएंगे, उसके बाद नहीं आएंगे।
आरएलडी विधायक पर बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप कि जब से चुनाव जिताया है और एक बहुमूल्य वोट जो है वो आपने बड़ी तादाद में दिया है, लेकिन आरएलडी विधायक ने बिल्कुल आपके गांव से नाता तोड़ दिया है, ऐसा क्यों? बिल्कुल नाता तोड़ रखा है। मेरे गांव में कई सारे मतलब विकास कार्य जो होने थे, जो विधायक जी ने वादा किया था, अब तक एक भी काम नहीं करा पाए। हमारे गांव में इतनी बड़ी आबादी का गांव है, एक बैंक भी नहीं है। हमने अभी डॉक्टर सत्यपाल जी गांव में आए थे, उन्हें भी अवगत कराया था कि कम से कम जहां इतनी बड़ी आबादी मुस्लिमों की है, 35,000 लोग मेरे गांव में रहते हैं, तो कम से कम एक बैंक दो। वहां की लेडीज, वहां के बुजुर्ग, वहां के बच्चे, वहां की आवाम परेशान है बैंक के बिना। रमाला मिल 3 किलोमीटर दूर पड़ता है, वहां 1,000 रुपये लेने के लिए भी गांव के एक आदमी को, औरत को, जो पेंशन धारक लोग हैं, बुजुर्ग हों या महिला हों, उन्हें 1,000 रुपये लेने के लिए भी 100 रुपये रिक्शा में दे के रमाला मिल जाना पड़ता है। तो भाजपा आरएलडी विधायक ने तो आपकी बात को अनसुना कर दिया, आपसे नाता तोड़ दिया। अब भाजपा के लोकसभा जो सांसद है मौजूदा सत्यपाल जी, क्या उन्होंने भी आपकी बात को अवॉइड किया या वो आपकी जो समस्या है उनका समाधान कर रहे हैं, आपकी बातों को कहीं ना कहीं मान रहे हैं? आपके विकास की जो गंगा बहाने के वादे थे लोकसभा चुनाव में, क्या वो पूरे हो रहे हैं? हमने डॉक्टर सत्यपाल जी से अभी 1 माह पहले ही लिखित रूप में दिए थे अपने गांव की समस्या। बैंक की समस्या है, नदी का पुल है, अभी भी मौजूदा हालात में टूटा हुआ है, पानी ज्यादा आने के कारण टूट गया था। किसान लोग परेशान हैं। किसान लोग अपना पैसा इकट्ठा करके 2 पुल टूटे हुए थे, 1 पुल बना है, 1 पुल अभी भी बाकी है। तो कम से कम